अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या प्रिंसिपल्स के दो टाइप्स हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि अजम्पशंस होती है, और अकाउंटिंग कन्वेंशंस आउटकम ऑफ अकाउंटिंग ट्रेडिशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं क्या? द टर्म कन्वेंशंस includes those customs or traditions which guide the accountants while preparing the accounting statement. वो traditions, वो rules accounting statements पे लागू हों, accounting statement पे follow हों, तो उनको हम accounting conventions कहते हैं. There are four types of accounting conventions: conventions of disclosure, conventions of materiality, conventions of consistency, conventions of conservatism या prudence. Conventions of disclosure. Conventions of disclosure है क्या? The disclosure of all significant information is one of the important accounting conventions. It is the impulse that accountants should be prepared in such a way that all material information is clearly disclosed to the reader. कन्वेंशंस ऑफ डिस्क्लोजर का ये मतलब है कि कोई भी चीज़ हमें हाइड नहीं रखनी, जो भी चीज़ें हैं वो क्लियरली फेयरली पेश करनी है अकाउंटिंग यूज़र्स को, ताकि वो सही से डिसीजंस ले सकें. द आइडिया बिहाइंड दिस कन्वेंशंस is that anybody who wants to study the financial statement should be mislead. कोई भी चीज़ अगर हाइड रखेंगे तो वो मिसलीड हो सकता है. वो उस इंफॉर्मेशन को देखते हुए अगर कोई डिसीजन करेगा तो हो सकता है वो डिसीजन गलत भी हो सकता है. तो इस वजह से जो भी चीज़ें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की होगी वो सारी की सारी हम स्टेटमेंट्स में शो करेंगे, कोई भी चीज़ हाइड नहीं करेंगे. He should be able to make a free judgment. This disclosure can be in the way of footnotes within the body of the financial statement in the minutes of the meeting of the directors. सपोज अगर आपका कोई केस कोर्ट में चल रहा है और आपको लग रहा है कि हो सकता है मैं केस हार जाऊं, तो 10 लाख जो है देने पड़े नेक्स्ट फ्यूचर में. दिए नहीं है, देने नहीं है आपको, मगर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है आपको देने पड़े, तो फुट नोट्स में आप जो है बैलेंस शीट के नीचे ये नोट लिख देंगे, ताकि उसको देखते हुए अकाउंटिंग यूज़र्स जो है उनको पता चल सके कि हो सकता है ये जो है फ्यूचर में हमें लॉस भी हो सकता है, और उस वजह से इसको देखते हुए वो अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग करेंगे. Conventions of materiality. It refers to relative importance of an atom or event. According to this convention, only those events or atoms should be recorded which have a significant bearing, and insufficient things should be ignored. This is because otherwise accounting will be unnecessarily overburdened with minutes detail. कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी का ये मतलब है इममटीरियल चीज़ का अकाउंट नहीं बनाएंगे अलग अलग से. जो मटीरियल चीज़ें हैं उनका अलग से अकाउंट बनेंगे, और इममटीरियल सपोज़ 20 रुपये की कोई चीज़ है या सपोज़ 50 रुपये की कोई चीज़ है, तो उनके लिए एक बड़े अकाउंट में हम एडजस्ट करेंगे उसको. हर छोटी ट्रांजैक्शन का हम अलग से अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक बड़ी कंपनी के लिए 20 रुपये या 50 रुपये जो है वो इममटीरियल है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, मटीरियल नहीं है वो कंपनी के लिए. मटीरियलिटी की भी लेवल होती है. जैसे एक बेगर है, बेगर के लिए 50 रुपये अहमियत रखता है, मगर एक बड़ी कंपनी के लिए 50 रुपया अहमियत नहीं रखता.
तो इस वजह से जो छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस होती हैं ज़रूर उनको रिकॉर्ड तो करेंगे, मगर एक लेजर में हर ट्रांजैक्शन, हर छोटी ट्रांजैक्शन के लिए हम अलग से अकाउंट नहीं बनाएंगे। दिस इज़ बिकॉज अदरवाइज अकाउंटिंग विल बी अननेसेसरली ओवरबर्डन विथ मिनट्स डिटेल। वरना अगर हर छोटी ट्रांजैक्शन को अलग से रिकॉर्ड करेंगे, अलग से उसका अकाउंट बनाएंगे, तो आपकी जो अकाउंटिंग डेटा है वो ओवरबर्डन हो जाएगी। Convention of consistency. This convention means that accounting practices should remain unchanged from the one period to another period. Conventions of consistency का मतलब ये है कि जो रूल आप फॉलो कर रहे हैं, जो मेथड आप फॉलो कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू रखें नेक्स्ट ईयर में, उससे नेक्स्ट ईयर में कंटिन्यू रखते जाएं। अगर चेंज करेंगे तो आप जो है कंपेरिजन नहीं कर सकेंगे कि फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था उससे नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ था। कंपेरिजन डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि मेथड सेम नहीं है। जस्ट लाइक अ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन है क्या? 10 लाख की अगर हम गाड़ी ले रहे हैं और 3 सालों के बाद वो जो है 7 लाख की है, तो 3 साल जो उसकी वैल्यू कम हुई तो वो अमाउंट जो है वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। अब डेप्रिसिएशन के मेथड्स हैं, ये डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के मेथड हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड हैं। सपोज फर्स्ट ईयर में जो है हमने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया था और नेक्स्ट ईयर में जो है डबल डिक्लाइन मेथड यूज़ कर रहे हैं, कंपेरिजन हम नहीं कर सकेंगे। कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी रूल ये कहता है कि आप जो भी मेथड यूज़ कर रहे हैं उस मेथड को कंटिन्यू रखें। नेक्स्ट है कन्वेंशंस ऑफ कन्वर्टिज्म प्रूडेंस। दिस कन्वेंशन इंश्योर दैट अनसर्टेनिटीज एंड रिस्क इनहेरेंट in business transaction should be given a proper consideration. If there is possible of loss, it should be taken into account at the earliest. On the other hand, a prospect of profit should be ignored up to the time. Conventions of convertism prudence का मतलब यही है कि अगर एक्सपेक्टेशन हो आपको लॉसेस की तो आप जो है वो रिकॉर्ड कर लें, मगर कंफर्मेशन हो कि प्रॉफिट होगा तब तक वो रिकॉर्ड ना करें जब तक वो एक्चुअली हो नहीं जाता। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।